ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर ने त्रिलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, हे प्रभु, आप सबका ही चाहते हैं, कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उनके पूजन की विधि क्या है। कृपया विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है। इससे संसार में तुम्हारी बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेक पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक दृष्टांत सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार इस व्रत के पवित्र पुण्य के प्रभाव से व्रत करने वाले के नरक में कष्ट भोग रहे माता पिता को सब प्राप्त होता है। एक प्राचीन नगर है गोकुल। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम बेखानस था। उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं। सपने की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातःकाल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे स्वप्न की बात सुनाई। उसने कहा, ब्राह्मणों, रात में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र, यहाँ से मुझे छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने मुझे यह बात कही है, मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख सुहा रहा है और ना ही धन दौलत, हाथी घोड़े, धन और पुत्रों में मन लग रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख की आग में मेरा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्ट से छुटकारा मिल जाए। राजा की करुण भरी कथा सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम पर्वत है। वे तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य के विषय में सब कुछ जानते हैं। आप जाकर उनसे मिल रहे, वह आपको इसका उपाय अवश्य बता देंगे। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ अनेक योगी और मुनि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि इस प्रकार बैठे थे जैसे दूसरे ब्राह्मण भी बैठे हों। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कुशल मंगल का प्रश्न किया तो राजा ने बड़ी करुणा और विनम्र भाषा से कहा, हे ऋषि, आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न उपस्थित हो गया है। इससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है। मैं मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने की इच्छा से ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपा कुछ कीजिए। पर्वत मुनि ने आंखें मूंदकर कुछ देर तक भूत और भविष्य पर विचार किया। फिर बोले, राजन, अपने योग बल से मुझे तुम्हारे पिता के सब कुकृत्यों का पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्मों में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, निराश कर दिया था। इसी पाप कर्म के फलस्वरूप के नरकगामी हुए। यह सुनकर राजा बेखानस याचना पूर्वक बोले, मुनि, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ कर दीजिए जिसके करने से इस पाप से मेरे पिता छुटकारा पा सके। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के फल का आप अपने पिता के नाम संकल्प कर छोड़ दें। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता के पाप का नाश हो जाएगा और वे नरक से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। वे अवश्य मोक्ष पा लेंगे। पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा गोकुल लौट आया। वहां आकर उसने पूरी परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। बस फिर पर्वत मुनि के कथानुसार ही राजा के पिता ने नरक के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लिया। स्वर्ग में जाते हुए उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग में चला जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई व्रत नहीं है। जो कोई इस एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ करने का सा फल प्राप्त हो जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए चिंतामणि समझना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत में दामोदर भगवान की पूजा
तुलसी मंजीरी और धूप से करनी चाहिए। बेलपत्र के फल का सागार करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भोल हे प्रभु, जो भी इस कथा को सुने उसके भी पितरों का मोक्ष प्रदान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।